देखो, तुम्हें जब बॉडी बनानी होती है और तुम्हारे पास जिम वगैरह होता नहीं, तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन रहता है, होम वर्कआउट। मेरे को ही पता है, मैंने भी 6 महीने तक होम वर्कआउट किया है, तुम्हारी इस पोजीशन में मैं भी था। और क्या रहता है ना, हो जब तुम्हें इक्विपमेंट ही नहीं होते, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ उठाने के लिए, तब तो और दिमाग ख़राब होता है। या फिर कुछ केसेस में जब माँ बाप अलो करते तो 2 डंबल आ जाते ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन होम वर्कआउट बड़ा कॉम्प्लीमेंट रखता है कि यार गेन्स कैसे बनेगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे आएगा ना। देखो, इसको फुल्ली ऑप्टिमाइज़ करके मैं तुम्हें जिम की तरह तो नहीं बना सकता हूँ, बट व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हें ऐसी टिप्स बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा जो वर्कआउट है वो और बेटर हो जाए, जिससे तुम्हारा वर्कआउट है वो बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, इन मोस्ट केसेस डबल द रिजल्ट्स। अगर तुमने ये वीडियो देख ली तुम्हारे वर्कआउट में, चलो ये वीडियो तुमने देख ली, पूरी देख ली, अगर तुमने ये हर एक टिप को फॉलो कर दिया, खासकर जो लास्ट में देने वाला हूँ, देन योर वर्कआउट्स आर गोइंग टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। मुझे पता है तुम्हारा टाइम कीमती है, तो मैं उसे बर्बाद नहीं करता हूँ और टिप्स देना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टिप जो है वार्म अप इसकी, मैं वह होम वर्कआउट में बच्चों को देखता हूँ वो वार्म अप ही नहीं करते। हाँ भाई, तेरी बात कर रहा हूँ। जब तुम वार्म अप बिना किए वर्कआउट लगा रहे हो, तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं है उसे जाना किस थ्रू है। तुम जब पहला सेट मारोगे तुम्हारी बॉडी को फील ही नहीं होगा कुछ, बस तुम्हें दर्द होगी अपने जॉइंट्स वगैरह में, बिकॉज दे आर गेटिंग हर्ट। दैट्स वाई शोल्डर स्विंग्स वगैरह या लेग वर्कआउट मार, तो लेग का तो वर्कआउट मारने से पहले तुम्हें वार्म अप करना ही करना है एटलीस्ट 5 मिनट। और खासकर जब भी तुम कुछ अपर बॉडी मार रहे होते हो ना, तुम्हारा शोल्डर इन्वॉल्व रहता है, और जो तुम्हारा शोल्डर है ना, बड़ी इजीली इंजर हो सकता है, तो इसे वार्म अप करके ही ट्राई करो। उसके बाद जो आ रहा है, बर्पीज करो अपने वर्कआउट के एंड में, बिकॉज इट इज़ अ हाई इंटेंसिटी कार्डियो। और जब तुम अपने वर्कआउट के एंड में हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो, और जो बर्पीज होते हैं तुम्हारी चेस्ट वगैरह भी अच्छे से डेवलप कर देगी। दैट्स वाई अपने वर्कआउट के एंड में तुम बर्पीज लगाओ, जितनी भी लगा सकते हो। 100 एट मैक्स लगानी है, तुम उसके अंडर लगाओ। तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें रेस्ट डेज में एटलीस्ट 2 रेस्ट डेज रखने हैं। तुम 7 के 7 दिन वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तो बोलूँ 5 दिन भी बहुत ही ज़्यादा है। तुम 4 दिन भी कर रहे हो वो भी काफ़ी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी में नहीं डालना है, इसलिए 2 रेस्ट डेज एटलीस्ट तुम्हें रखने ही। ये टिप थोड़ी अजीब लगेगी, बट प्रोग्रेस पिक्स खींचा करो। ट्रस्ट मी, मैंने अगर अपने टाइम में प्रोग्रेस पिक्स खींची होती, मेरे पास बड़ी सारी पिक्स होती, जिसे देख के मैं लुक बैक कर सकता, अपनी प्रोग्रेस को देख सकता। तुम्हें डरना नहीं चाहिए जब भी कैमरे के सामने जाओ, शीशे के सामने जाओ। क्या लगता है तुम्हें, माँ बाप तुम्हारा फ़ोन देख लेंगे, कहेंगे ये क्या अपनी नंगी फ़ोटोज़ खींच रहा है, लड़की को भेजेगा। उनको एक्सप्लेन करो यार कि अपनी फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं, जाओ और खींचो। आगे जाके तुम बैक देखोगे कि तुमने अपनी बॉडी को कहाँ से कहाँ लाया है, तो तुम अच्छा फील करोगे। उसके बाद जो मैं टिप दूंगा हाइड्रेशन की, एक बॉटल स्टील की वर्कआउट के बीच में रखो, बिकॉज व्हाट इट डज, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वाटर बहुत अच्छा इंप्रूव कर देता है। इसलिए अभी मेरे साथ पानी पियो। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ खरीदना है, तो जो मैं रेकमेंड करूँगा खरीदने के लिए वो होगा रेजिस्टेंस बैंड, डंबल्स और पुल अप बार। इसके अलावा तुम्हें कुछ उतनी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा एक दोस्त है उसने एक पूरा डंबल का सेट खरीद लिया था, फिर बारबल डंबल्स वगैरह तुम्हें रैक करने होते हैं पीवीसी के, और वो जो बंदा है वो सोफिस्टिकेटेड है, वो उन्हें आराम से नीचे रखता है और अभी तक वो उससे वर्कआउट कर पा रहा है। मगर इफ़ यू आर लाइक मी, जो चीज़ों को ढंग से नहीं रख सकता, तो पीवीसी मत खरीदो। तुम सिर्फ 2 डंबल खरीद लो 5 kg के, दैट आर इनफ फॉर यू। उसके बाद अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट खरीदने के कोई पैसे नहीं है, तो जो तुमने मतलब बेड खरीदा है, जो तुमने मतलब सोफ़ा वगैरह खरीदा है, जो तुम्हारा दरवाज़ा है, उन सारे फर्नीचर को काम पे लगा दो। दरवाजे पे लटकने लग जाओ, बेड के ऊपर अपनी दोनों टांगें रख के इंक्लाइन पुशअप्स लगाओ, सोफ़े पे या फिर अपनी सीढ़ियों पे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रोज़ लगाओ। जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है तुमको एक्सरसाइज मार सकते हो, एक्सरसाइज का नाम नोट करो, सेट और रेप्स, और वहाँ पे जाके मार दो। जो मैं रिकमेंड करूँगा, स्ट्रेचिंग भी करो, बिकॉज अगर तुम स्ट्रेचिंग करते हो क्या होगा, तुम्हारा जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज में वो बढ़ जाएगा। और तुम्हें पता होगा एक यूट्यूबर है जेफ निपर्ट, उसने एक स्टडी की है और उसमें उसको पता चला रेंज ऑफ मोशन जो है वो वन ऑफ दोज थिंग्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्सरसाइज में। दैट्स वाई रेंज ऑफ मोशन को हमेशा परफेक्ट रखो अपने उसमें, और स्ट्रेचिंग तुम्हें हेल्प करेगा। उसके बाद तुम्हारा वर्कआउट जो है वो 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, और 45 मिनट से 1 घंटे तक। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ वो 2 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट लगा रहे हैं। भाई क्या वर्कआउट लगा रहे हो तुम, इतना बड़ा कौन सा वर्कआउट होता है? तुम वर्कआउट के बीच में या फिर बातें बहुत कर रहे हो, या फिर तुमने जंक वॉल्यूम रखी हुई है। वर्कआउट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा मेडिटेशन करो वर्कआउट के बाद, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारी जो बॉडी है अभी स्ट्रेस से गुजरी है, तुम थोड़ी मेडिटेशन करोगे, बॉडी अच्छा फील करेगी फिर से। और मेडिटेशन तो यार माइंड के लिए भी अच्छी है तुम्हारे, तुम आगे जाके सस्टेन कर पाओगे अपने वर्कआउट को, बिकॉज योर माइंड इज ऑल्सो डेवलप्ड विद योर बॉडी। उसके बाद जो मैं रिकमेंड करूँगा, एक अपनी किताब बना लो जिस पे तुम हमेशा नोट करो कितने मैक्स है तुम्हारे पुशअप्स, कितने मैक्स तुम मार सकते हो, पुलअप आता है कि नहीं। और हर महीने क्या करो, उसे अपडेट करते रहो। तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है, तुमने इस महीना कितनी प्रोग्रेस की, उन सबको लिखते रहो।
बिकॉज दिस इज मोर ऑफ लाइक अ थिंग जिसे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल गेन करने में। बाय द वे वीडियो अगर अभी तक एंजॉय करो और तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या फिर तुम मेरा फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डाउन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो आता है वो है इसेंट्रिक को हमेशा स्लो करो। जब तुम पुशअप मार रहे हो तुम नीचे ऐसे एकदम भटके जा रहे हो, तो फिर जब ऊपर जाते हो तो तुम्हें टाइम लगता है बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। इसेंट्रिक में तुम्हारी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है नहीं लगती है, दैट्स वाई इसेंट्रिक को अगर तुम स्लो करोगे तो तुम्हारा मसल गेन जो है जल्दी होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेंटल इमेजिनेशंस का गेम खेलना है। अगर तुमने बाकी देखा है तुम्हें समझ आएगा। जब तुम एक डंबल उठा रहे होंगे अपने पूरे मसल के अंदर फील करो कि तुम डंबल उठा रहे हो, ऐसे समझो डंबल खुद उठ रहा है। जब तुम पुशअप मार रहे हो सोचो धरती नीचे जा रही है, तुम धरती को धक्का दे रहे हो, ना कि तुम अपने आप को ऊपर उठा रहे हो। दिस मेंट इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग योर माइंड कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग मैनिफेस्ट। जो मैं बोलूँगा तो म्यूजिक को लिसन कर सकते हो अगर तुम्हें वर्कआउट की इंटेंसिटी डबल ट्रिपल कर देनी है, बिकॉज म्यूजिक डज हेल्प। एज अ गाय जो पहले म्यूजिक नहीं सुनता था, फिर उसने अपने बहन के एयरपॉड्स चुरा लिए और अब सुनता है, तो मैं कह सकता हूँ मज़ा भी आता है। पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, बस तुम्हारा जो वर्कआउट है और अच्छा जाने वाला है। लास्ट थिंग जो मैं मेंशन करूंगा, अपने सेट्स के बीच में लंबी रेस्ट मत लो। यू हैव अ शॉर्ट लाइफ उतनी लंबी नहीं जाने वाली, इसलिए 1 घंटे का वर्कआउट भी तुम 2.5-3 इतने घंटे का कर रहे हो तो रुक जाओ भाई, रेस्ट कम लो, दैट्स इट।